एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में आपका 9 उल्लास तक हो गया है और 10वां उल्लास चल रहा है। शब्दालंकार 9 उल्लास में है, अर्थालंकार पूरे 10 में है। ठीक, अर्थालंकार जो है देखा जाए तो भाग 5 आज है और 10वां अलंकार निदर्शनालंकार। निदर्शनालंकार ये कहता है कि जो असंभव बात से संभव, छोटी सी अगर कोई चीज़ है बड़ी सोच रखना, ठीक है, इसी से है। हाँ, इसी प्रकार से है। हाँ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लिख लीजिए कहीं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यहाँ ऊपर ही लिख लीजिए। कहाँ राजा भोज कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ गंगू तेली, ठीक है। कहाँ राजा भोज जान ही रहे हैं कितना ऊंचा बात है, और कहाँ गंगू तेली कितना छोटे बात है, छोटे कद की बात है। वही बात यहाँ पर बताया गया है। आप लोग देखिए, सूत्र संख्या 148 है और इसमें सूत्र है अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना। निदर्शना उसे कहते हैं अभुवन वस्तु। अभुवन वस्तु मतलब वस्तु का जहाँ असंभव हो। कोई अभुवन मीन होता है वस्तु, अभुवन वस्तु का असंभव हो। असंभव, अभुवन माने अभवन हो, आप मतलब उसको पा नहीं सके। अभुवन वस्तु, असंभव वस्तु, उपमा परिकल्पक, अनुपमान संबंध उपमा परिकल्पक। उपमा परिकल्पक मीन होता है उपमा, उसी को उपमा देना। अभुवन असंभव चीज का उपमा दे करके उसे आगे बढ़ाना, वहाँ निदर्शना नामक अलंकार होता है। ठीक है, कहाँ, अब ऐसे समझ लीजिए इसको डिफिनेशन में, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ अभुवन वस्तु कहाँ उपमन परिकल्पना कल्पका। ठीक, कहाँ अभुवन वस्तु माने छोटी वस्तु की कल्पना से जो है रहने, छोटी वस्तु उसके पास होने पर, और उपमा देकर परिकल्पना में बहुत बड़ी बात सोचना। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा, जान लीजिएगा। इसके 2 उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे आगे। ठीक, निदर्शना जो है, निदर्शना इसमें जो होता है वाक्यार्थ, पदार्थ और माला दर्शन, 3 प्रकार के हैं। लिख लीजिए ही, यहाँ आप लिख लीजिए वाक्यार्थ, वाक्यार्थ के अनुसार, हाँ, वाक्यार्थ के अनुसार, पदार्थ के अनुसार, पदार्थ अनुसार वाक्यार्थ, पदार्थ के अनुसार, और माला रूप माला रूप पदीय। ठीक, माला रूप पदीय, रूप पदीय। इसी प्रकार से निदर्शन 3 टाइप होते हैं, एक वाक्यों पर, एक पदार्थों पर, एक माला रूप पर। ठीक है, इसको आप जानते रहेंगे, अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले इसका डिफिनेशन के बाद आपका उदाहरण लेकर चलते हैं हम। ठीक है, इसमें है क्वा प्रभु, ये आपका है, आपका जो 19 सर्ग है, क्या नाम है उसका? ठीक है, 19 सर्ग का यह उदाहरण है आपका, बहुत अच्छा है उदाहरण। ठीक है, रघुवंश महाकाव्यम का श्लोक है। ठीक है, अरे यार यहाँ तो सही चू गई। चलिए, चलिए
तो वहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आप रघुवंश महाकाव्यम लिख लीजिए, रघुवंश महाकाव्यम, काव्य, ठीक है। रघुवंश महाकाव्यम से लिया गया है ये आपका, और शायद प्रथम सर्ग से है। क्वा सूर्य प्रभो वंश क्वा चा अल्प विषयामति तितीर सुह शुह और उदस्तरम मोहाद डूपेनास्मि सागरम। क्वा शौर्य प्रभो वंश, कहाँ शौर्य का प्रभाव, वंश, चा अल्प मेरी मति बुद्धि, तितीर्सु मैं तैरना चाह रहा हूँ सागर में, ठीक है। चलिए पहले उदाहरण का हम देखते हैं। कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश सूर्यवंश, इस सूर्य से उत्पन्न प्रभवा था यहाँ पर, और विसर्ग का हस्य से ओ हो गया है, प्रभवा हो गया प्रभो। कहाँ सूर्य का वंश, सूर्य का वंश, ठीक है। और क्वा चा अल्प बुद्धि, क्वा मीन कहाँ, चा मीन चा अल्प, यहाँ पहले दुरुस्त कर लीजिए, अल्प विषया, मति मीन बुद्धि, ठीक है। चा अल्प विषय, अल्प मीन थोड़ी सोच, हाँ। चलिए, कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश, कहाँ मेरी क्षुद्र अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि, अल्प विषय के बुद्धि को ये भी आप लिख सकते हैं, क्वा मीन कहाँ सूर्य का वंश, सूर्य का प्रभाव, और कहाँ चा अल्प विषया बुद्धि, कहाँ अल्प मीन थोड़ी बुद्धि, छोटी बुद्धि लिख लीजिए, छोटी बुद्धि, चा अल्प विषय मीन छोड़े, इसमें लिखा गया है क्षुद्र अल्प विषय, ठीक है। और इन दोनों का कोई संबंध नहीं हो सकता। कहाँ सूर्य के इतने तेज प्रभाव, प्रकाश, और सूर्यवंश से सूर्यवंश का प्रभाव, और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि, इन दोनों का कोई प्रभाव से मेल नहीं खा रहा है। और सूर्य का वर्णन कर सकना बुद्धि के संभव नहीं है, फिर भी मैं सूर्यवंश का वर्णन करने का प्रयत्न करता हूँ। अज्ञानवश दुस्सागर में, तितीर्सु मीन तैरना चाह रहा हूँ, दुस्सागर में, ठीक है। कहाँ सूर्य का प्रभाव प्रयास कर रहा हूँ, अज्ञानवश दुस्सागर को और चरमावन, ठीक है, दुस्सागर को और चरमावन छोटी सी नौका को पार करना चाहता हूँ। मोहा तितीर्स मीन तैर कर, यहाँ लिख दीजिए, तैर कर, तितीर्सुह, ठीक है। ये आपका इच्छार्थे सन प्रत्यय लगा है, इच्छार्थे सन। मोहात माने मोह से, पेनाक्ष, तितीर्सु मीन तैर कर, और इसमें आप देखेंगे सूर्यवंश के प्रभाव से दुस्सागर को चरमनवन से छोटी सी नौका को पार करना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, मोहात मोह से, और मोहाद होना चाहिए, मोहाद, द है ताको दा हो जाता है, दा को ता हो जाता है। उडू है, उडू, पेन धन अश्मि, सागरम माने सागर को। अब आप समझ लीजिए, तैर कर मैं सागर को पार करना चाहता हूँ, दुस्सागर को,
दुष्सागर क्या है? दुष्सागर आपका है दुष्तर सागर को, अज्ञातवश दुस्तर सागर, दुष्तर सागर को, दुष्तर उस्तर है ना, तो दुस्तर सागर को मैं तैर कर पार करना चाह रहा हूँ। अब फिर से यहाँ देख ली, क्वा सूर्य प्रभो वंशा, कहाँ सूर्य का इतना तेज प्रभाव वंश, क्वा चा अल्प विषयामति, कहाँ मेरी अल्प छोटी सी बुद्धिमति, अतितीर्षु दुस्तरह, यह तैर कर दुस्सागर को मैं पार करना चाहता हूँ। मोहात पेन अस्मि, अस्माने हूँ, पेन मीन इच्छा, मेरी इच्छा है। हाँ, मोहात माने मोह लग रहा है, इच्छा लग रही है, इच्छा हो रही है कि मेरी यह बुद्धि कह रही है कि इस सागर को तैर कर पार करना चाहता हूँ। ठीक है, इस सागर को मैं तैर कर पार करना चाहता हूँ। जब यह कालिदास का है, जब सबसे पहले रघुवंशम महाकाव्यम लिखने का प्रयत्न कर रहे थे और कह रहे थे इतनी बड़ी मैं मतलब 19 सर्गों का प्रयत्न सोचा हूँ, कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि है और कैसे मैं लिख पाऊँगा, उस विषय में वर्णन कर रहे हैं। इतने महान कवि हैं, मेरी सोच इतनी बड़ी है और मेरी जो है बुद्धि इतनी छोटी है, कैसे मैं लिख पाऊँगा, उसी को वर्णन किया गया है। और देखना है तो आप देख सकते हैं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में उपमापनों और इसलिए वाक्यार्थ निदर्शना कहा गया है। और दो पदार्थों का इसमें जो है उपमान उपमयो भाग जो है परिवर्षित और पदार्थ निदर्शना, अर्थात निदर्शना का दूसरा भेद हो सकता है पदार्थ, और रेवतक पर्वत का वर्णन इस दूसरे में किया गया है। ठीक, और आप देखेंगे मेरी बुद्धि रघुवंश का वर्णन, और उडूप मीन बांस की बनी हुई चमड़े की मढ़ी हुई नौका। उडूप मीन होता है बांस की बनी हुई कोई नौका, और सागर पार करने को उपमा सोच रहे हैं, वही बात है। उडूप है, उडूप यहाँ आप कर देंगे पेन हो जाएगा, उडूप अलग कर देंगे तो यहाँ एन हो जाएगा। ठीक है, एन यहाँ अलग कर देंगे तम आस में एन। उडूप मीन होता है बांस की नौका, बांस की नौका। अब और समझ लीजिए, कहाँ इनकी सूर्य का इतना तेज प्रभाव, कहाँ छोटी बुद्धि, ये तैर कर दुस्सागर को पार करना चाह रहे हैं, इनकी इच्छा हो रही है। बांस की नौका बनी है, बांस की नौका देखे हैं, लकड़ी की नौका रहती है बहुत बढ़िया, उसमें क्या कहते हैं रहता है, बैठकर जा भी सकते हैं, पार भी कर सकते हैं। लेकिन बांस की नौका बनाएंगे तो हमको लगता है तुरंत डूब जाएगी। ठीक, इसीलिए कह रहे हैं यह बांस की नौका है, इस सागर को, इतनी बड़ी सागर को मैं तैर कर पार करना चाह रहा हूँ। लेकिन तैर कर अगर कह दिए तो जान लीजिए बांस से बनी नौका से कोई मतलब नहीं है। ठीक, मढ़ी हुई मतलब बांस की नौका है, उसमें चमड़ा मढ़ा हुआ है, चमड़े से मढ़ने से पानी नहीं जाता है, वही बात है। सागर को पार करने के समान और उपमा जो है इस श्लोक का परिवसान है। इसी टाइप में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वा शौर्य प्रभवो वंशा, क्वा चा अल्प विषयामति, तितीर्षु दुस्तरम मोहाद्दो उडूप पे नास्तिम सागरः। ठीक, मोहात माने मोह, इच्छा लग रही है, हमारी इच्छा हो रही है कि मैं इसको तैर कर पार करना चाह रहा हूँ। और उडूप मीन बांस की नौका बनी है, चमड़े से मढ़ी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पानी घुसने की कोई बात नहीं, उसी से मैं तैर कर पार सकता हूँ, स्वयं नहीं, उसी नौका बैठ के पार करेंगे। ठीक है, अब इसको आप देखिए, दूसरा उदाहरण है, उद्यत बितरो रश्मिरज्जा वही मरुचौ हिमधाग्नयाचि चास्म। ये कौन सा भैया है? यह आपका कौन सा है? इसमें है कोई छंद है, छंदवा नहीं आ रहा है यार, कहाँ बा? चलिए वैसे डायरेक्ट पढ़ लो।
हाँ, चलिए अब देखते हैं हम इसमें जो है, इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार तो जो है ये है, कौन सा छंद है इसमें। आपका छंद है पुष्पिताग्रह है। अयुज न युग रेफ तो यकारो, युज चन जौजर गात पुष्पिताग्रह। इस टाइप राग है भैया, ठीक है। रगी याद रहती, छंदीय नहीं ध्यान रहता है। उदयत बितरोह रस मिहिरज्जा, वही महुरुच हिम धाग्नियाति चास्तम, वहति गिरिरयं विलंब घंटा, द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। ठीक है, आप लोग इसको क्लिक कर लीजिए कहाँ कहाँ क्या करना है। अब फिर हम देख रहे हैं, अब निशान मार दे रहे हैं, आप भी निशान मार ले, बढ़िया से गाइए, फर्स्ट क्लास याद करिए। उदयत बितरोह रश्मि रज्जा, वही मर रुचि में धाग्नियाचि चाश्म, वहति गिरिरयं विलंब घंटा। वही या घंटा तक आइएगा, ठीक है। वहति गिरिरयं विलंब घंटा, द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। ठीक है, इसी टाइप में आप लोग भैया अर्थ निकाल लीजिएगा। जब मज़ा आता है, अगर छंद राग द्वारा अगर कहा जाता है, पुष्पिताग्रह छंद है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा पुष्पिताग्रह। ये आपको हम शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, 1 मिनट का आपका समय जाएगा, खूब बढ़िया से देख लीजिएगा। हर छंद के वीडियो बनाया हूँ, वो शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जितने राग हैं, जितने राग युक्त हैं, सब मैंने शॉर्ट वीडियो में बना दिया है। आपका भैया संस्कृत वाले बहुत चालाक होते हैं, समय बर्बाद करना नहीं चाहते। पहली बात तो वो हम जानते हैं, हाई स्कूल मैथमेटिक्स, जितने मैथमेटिक्स हों या बायोफिजिक्स वाले सबसे चालाक होते हैं, जान लीजिए। फालतू किसी देखते हैं नहीं, और देखिए जल्दी सब्सक्राइब न करिए, पक्का है। क्योंकि मेरा स्टूडियो बताता है कि मतलब 30% लोग सब्सक्राइब वाले देखते हैं और बाकी अनसब्सक्राइब वाले देखते हैं। ये भी है, और भी हमारे और भी जीके जीएस जो भी डालते हैं हम, वो लगभग आपका 70% देखते हैं, बाकी आपका जो है 30% देखते हैं संस्कृत वाले, ठीक है। और संस्कृत वाले से कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मेरे और विषयों से, इसीलिए मैं संगम कर दिया है। संगम मतलब हर विषय ये आओ, ठीक है, सबका इसमें संगम करेंगे, हिंदी का, इंग्लिश का, सोशल का, मैथ का, कोई भी सबका इसमें संगम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके भी काम आने वाला है एलटी में, ठीक है। चलिए, उदयत बितरोह रश्मि रज्जा। उदयत माने उदय हो रहा है। क्या उदय हो रहा है? इधर सूर्य उदय हो रहा है, जिसकी किरण रश्मियां चारों ओर फैल रही है। अहिम धाग्न सूर्य उदय हो रहा है, हिम धाग्न चंद्रमा अस्त हो रहा है। यह पर्वत लटकते हुए घंटों से युक्त हाथी शोभाकरण है। कहने का मतलब है, आप समझ लीजिए, थोड़ा सा चित्र बना दें। यह आपका ये पर्वत है, यह पर्वत है, 2 पर्वत है ना। पहले चित्र देखिए इसका। यहीं सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य क्या हो रहा है? उदय हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। वही हो गया पहली लाइन के। और दूसरी लाइन में यह है, अब यह जो है, यह हिमधाग्न चंद्रमा के समान अस्त हो रहा है, लटकते घंटों से हाथी शोभा। कहने का मतलब है, अब यह जो है घंटों से युक्त हाथी शोभाकरण कर रहा है। यह पर्वत दूसरे एरिया में देखेंगे, पहला तो है पर्वत है और ये पर्वत है, यह सूर्य है, ठीक। दूसरे तबके से देखेंगे, घंटा है। क्या है? घंटा, ठीक है। ये भी घंटा है, ये भी घंटा है, ठीक है। और यह बीच में क्या है? हाथी है। हाथी के दोनों तरफ क्या है? घंटा है, ठीक है। यह क्या है? पर्वत है।
पहले पक्ष में आप देखेंगे ए भी पर्वत है, ए भी पर्वत है, ए भी पर्वत है, ए सूर्य है। दूसरे पक्ष में देखेंगे घंटा है, ए भी घंटा है, ए हाथी है। ठीक है, हाथी है, हाथी है। हाथी के दोनों तरफ घंटा हो जाएगा। और पहले पक्ष में देखेंगे तो ये दोनों तरफ पर्वत है, सूर्य निकल रहा है। वही बात यहाँ पर है। उदयत बितरोह रश्मि रज्जा वही में रुचौ हिम धाग्न याचितम वहति गिरिरयम विलंब घंटा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। ठीक है, उदयत माने उदय हो रहा है, बिततोर रश्मि रज्जा। रश्मिन होता है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी क्या कर रहा है? उदय हो रहा है। ठीक है, बीततोह अर्ध, अर्ध माने निकलना, ऊर्ध मीन ऊर्ध, ऊर्ध प्रकाश, ऊर्ध, ऊर्ध हो गया। ऊर्ध रश्मि रज्जा वही में रुचौ, वही में रुचौ हिम धाग नियाति चासन। हिम माने पर्वत के, हिम माने रुचौ, हिम पर्वत माने है, पर्वत में पर्वत। ठीक है, तो दोनों तरफ पर्वत है, सूर्य निकल रहा है। वहत गिरिरयम, वहत गिरिरयम माने होता है गिरि, पर्वत कहते हैं पर्वत। विलंब घंटा ऐसे दिखाई दे रहा है, विलंब माने दिखाई दे रहा है, घंटा मीन घंटा, दोनों तरफ घंटा दिखाई दे रहा है। द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम, वारणेन्द्र लीलाम। और वारेंद्र, रेंद्र मीन होता है हाथी, गजेंद्र मीन होता है हाथी। ठीक है, ऐसे दूसरी लाइन में हाथी दिखाई दे रहे हैं, दोनों घंटा दिखाई दे रहे हैं। अब पहली लाइन में सूर्य दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ बिततोह अर्धो रश्मि रज्जा हिमधाग्न दिखाई दे रहे हैं, पर्वत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को मेरी बातें बुरा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप मेहनत अगर कोई कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है। ठीक है, क्योंकि आप क्रम वाइज ले रहे हैं वीडियो, नियम वाइज ले रहे हैं, जो कुछ हमसे बन रहा है कर रहे हैं। भैया पीजीटी का कोर्स क्या जानते हैं, बहुत बहुत उसका अमाउंट होता है, लेकिन आप मेरे चैनल से आप जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में पढ़िए, सीधी सी बात है। अभी तो इसका भी क्वेश्चन पेपर बन रहा है, संस्कृत में सब बने, उसकी तैयारी हो रही है, आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक जो मेरे मोबाइल नंबर से जुड़ जाएंगे तो उसको उनको हम फ्री क्या करेंगे, पीडीएफ भेजते रहेंगे, जो हमारे क्वेश्चन पेपर बने रहेंगे। ठीक है, तो नहीं तो हम किसको भेजेंगे कहाँ, मैं तो पढ़ा दूंगा पीडीएफ से, लेकिन भेजूंगा कहाँ। ठीक, अगर आपको लेना रहेगा तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अच्छे हैं, विद्वान हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग दो उदाहरण आपने देख लिया है। अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना, इस टाइप आएगा, किसका है, ऐसे देंगे अभुवन वस्तु उपमा परिकल्पक डाट डाट डाट, निदर्शना है, उपमा है, अतिशयोक्त है, ठीक है, भ्रांतिमान है, तो आपको निदर्शना लगाना है, पहला है। दूसरा आपका है क्वा सूर्य प्रभो वंश क्वा चा अल्प विषय मति। यह उदाहरण है, किससे लिया गया है, निदर्शना एक, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी अन्योन्य उक्ति। ठीक, इस टाइप आपको रहेगा तो आप निदर्शन मारिएगा। उदयत बितरो रश्मि रज्जा, या यहीं से उठा के आदत दे देंगे, तो आपसे पूछेंगे हाँ कौन सा अलंकार है, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप में आपको जो है भैया निकाल लेने हैं और बढ़िया से याद कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा अर्थ के चक्कर में न पड़िएगा, अर्थ यही जान लीजिएगा। इससे कभी कभी पूछ भी सकता है कि भैया रश्मि रज्जा क्या है, इससे क्या संबंधित है। हाँ, घंटा कभी है कि क्या, इनको माघ का लिखा हुआ है भैया, घंटा कभी कहते हैं, इसी से माघ घंटा। ठीक है, घंटा। ठीक है,
माघ घंटा कहे जाते हैं। इसी से उनको एक उपाधि मिल गई, माघ को घंटा कवि। ठीक है, और इससे क्या अपवाद मिली थी रघुवंश महाकाव्यम को? इनसे भी कुछ उपाधियां मिली थी, इनसे भी बहुत प्रभावित हुई इस श्लोक से। क्वा शौर्य प्रभोवंशा क्वा अल्प विषयम, बहुत पूछा जाता है यह उदाहरण, बहुत पूछा जाता है। दोनों जान लीजिए कि कौन सा अलंकार है, कहाँ से लिया गया है, क्या नहीं है, बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पुष्पिताग्र छंद है ही घंटा कभी, और उस पे रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया। इसको नहीं लिखाए हैं, रैवतक पर्वत, रैवतक पर्वत, ये जो पर्वतवा दोनों दिखात भैया, ये दोनों तो ये रैवतक पर्वत का वर्णन किए गए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। घंटा कभी माघ कहे जाते हैं, घंटा कभी इनको कहा जाता है, माघ है, और रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है इसमें। ये भी पूछ सकते हैं कि इसका वर्णन हुआ है। और कालिदास की प्रथम सबसे पहला श्लोक है कि मैं अपनी बुद्धि को इतना विस्तारित कर रहा हूँ, छोटी स्मृति है मेरी, छोटी सी बुद्धि है, इतने महासागर को कैसे पार करूँगा। ठीक है, उसी टाइप में हम लोग भी है कि अकेले हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग को जो भी कुछ रहेगा अकेले मैं प्रोवाइड करने का प्रयत्न करता हूँ। बहुत ज़्यादा टीम नहीं हमारे संस्कृत के हिसाब से, जान लीजिए। और विषयों के हैं, सोशल का अलग हैं, हिंदी का अलग हैं, जीके का अलग हैं, सब का हैं, लेकिन संस्कृत को मैं अकेला हूँ भैया, अकेला ही रहूँगा। आपको व्याकरण भी देखूँगा, साहित्य भी देखूँगा, और उसके बाद आपका पीजीटी का भी एक एक कोर्स, एक एक बुक इसीलिए चलाते हैं। दोनों तो नहीं हो पा रहा है, व्याकरण उसमें भी काम देगा, उसमें भी काम देगा, साहित्य एक टीजीटी का चल रहा है, एक पीजीटी का काव्यांश चल रहा है। हाँ, तो इसके समाप्त होने के बाद सोचेंगे फिर एक बुक चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि पीजीटी का कोर्स बंद रहेगा, सब चलता रहेगा। ठीक है, आप लोग बस लाइक वाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, हमारा कहा करिए। तो अब मत सोचिए कि अरे यार ये सब छोड़िए, सबके किए हो तो एक ठौर कर लो, कोई नुकसानदेह नहीं है। चाहे जितने सब्सक्राइब कर लो, 8-10 तो कर ही लेना चाहिए, अपने काम कीजिए। और बाकी बिना काम के बहुत आते रहते हैं, बहुत से कमेडी है हो, तो उसको बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं ध्यान देना है। जब नौकरी पा जाएंगे चाहे जो करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को सामने अगला अलंकार है आपका, ये 10वां था, 11वां आपका है। और एक सूत्र और है, बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं। 149 नंबर है सूत्र संख्या, 476 नंबर है पेज संख्या। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। स्वास्वय हेत्वन्वयस्य योक्ति क्रिययो चा आपरा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे क्रिया के द्वारा अपने कारण का संबंध कथन करने पर वह दूसरे प्रकार की निदर्शन अलंकार होती है। ठीक है, ये दूसरे प्रकार का है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रिया के द्वारा ही अपने स्वरूप और अपने कारण के संबंध में प्रतीत हो रहा है, और दूसरे प्रकार की निदर्शना होती है। ठीक है, क्षुब्ध पुरुषों में वह ऊंचे पर्वत को पा करके आप अनायास ही पतित हो जाता है, और इसी प्रकार से पर्वत शिखर छोटा टुकड़ा और वायु हिला देने वाली पर्वत है। ठीक है, इसी प्रकार पतन क्रिया के अनुसार जो है वह प्राप्ति और पतन संबंध इसलिए दूसरे प्रकार की जो है निदर्शना है। यह बहुत ज़्यादा फेमस नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अब अगला आपका अलंकार है आप प्रस्तुत अलंकार, इसको हम रेच करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए अब अगले अलंकार की तरफ चल रहे हैं। आप लोग देखेंगे आप प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। ठीक है, आप प्रस्तुत प्रशंसा कभी कभी पूछा जाता है। अभी निशतकम पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी कभी कभी दे देते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, आप प्रस्तुत प्रशंसा क्या है? ठीक, इसका डिफिनेशन है आप प्रस्तुत प्रशंसा या सासयो प्रस्तुत आश्रय। आप प्रस्तुत
प्रस्तुत अर्थ वाली प्रतीत करने वाली, जो अप्रस्तुत अर्थ देने वाली की प्रशंसा का वर्णन अप्रस्तुत कहते हैं। कहने का मतलब है इसका प्रस्तुत अर्थ प्रतीत वाली जो प्रस्तुत कर दिया जाए उसको जो है उसी को अप्रस्तुत अर्थ में बताया जाए, उसी का वर्णन किया जाए तो अप्रस्तुत अलंकार होता है। ठीक है, चलिए, अप्रस्तुत का मतलब होता है अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत ना हो सके, जो दिखाई वहाँ ना दे, उसका वर्णन होने लगे, वही प्रस्तुत के आधार पर उसका वर्णन प्रस्तुत का वर्णन से अप्रस्तुत होने लगे। ठीक है, चलिए अगला सूत्र है कार्ये निमित्ते सामान्य विशेषे प्रस्तुत सति तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्तेति एति च पंचधा। कार्य निमित्ते, कार्य और निमित्त, कार्य और निमित्त कारण जिसको कहते हैं, और सामान्य और विशेषे, ये तो 4 प्रकार के होते ही हैं, लेकिन इसके भी 5 प्रकार हैं विशेष के। कार्य, कार्य में पहला है कार्य, कार्य में पहला हो गया निमित्ते, निमित्त मतलब कारण होता है। अभी जब आप पढ़ेंगे उधर पीजीटी का और कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, आपका निमित्त हो गया, कारण हो गया सामान्य, सामान्य में तीसरा हो गया विशेषे, विशेष के प्रस्तुत होने पर, विशेषे माने विशेष को प्रस्तुत होने पर सति, तद अन्यस्य, अन्यस्य मीन अन्य भाव के, अन्यस्य अन्य भाव के, वचः, वचः मीन वाणी के, तुल्य, फिर तुल्यस्तेति, एति हो जाएगा, इति आइए हो जाएगा, इति तुल्यस हो जाएगा, तुल्यस्य, तुल्यस धन इति, ये हो जाएगा। तब पंचधा, 5 प्रकार होता है। वचस मीन इसकी वाणी, जो तुल्य मीन समानता की वाणी है, 5 प्रकार की होती है। पहला है, ये तो मान लीजिए ऊपर वाला है कार्य कारण सामान्य विशेष, पहला ये भी बढ़ा लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर वाला हो गया यह प्रस्तुत होने पर भी, और उसके बाद तदन्य मीन और अन्य, वचस मीन अपनी वाणी के, तुल्य मीन समानता, और यह 5 प्रकार होती है। कार्य प्रस्तुत होने पर विशेषण का, कार्य प्रस्तुत, कारण, कार्य प्रस्तुत होने पर, कारण प्रस्तुत होने पर भिन्न कार्य का, सामान्य के प्रस्तुत होने पर विशेष का, विशेष प्रस्तुत होने पर सामान्य का, तुल्य प्रस्तुत होने पर जो है समानता का। ठीक है, तुल्य में तुल्य समान होने पर समानता का। इसी प्रकार से आपका 5 भेद है। यह बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग थोड़ा सा यही जान लीजिए, जो प्रस्तुत है उसी को प्रस्तुत कर देते हैं, जो दिखाई दे रहा है वो तो बात हो ही जाएगी, उसी का आधार पर आप प्रस्तुत की बात होने लगती है। जैसे उपमेय, उपमेय आपके पास है, दिखाई दे रहा है, उपमान दूर है, नहीं दिखाई दे रहा, तब भी दिखवा देंगे आप प्रस्तुत अलंकार में। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। इसका उदाहरण है, थोड़ा सा देखते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। याता किन्नः मिलन्ति सुंदरी पुनः चिंता त्वया मत्कृते नो कार्या नितराम कृशास्ति कथत एवं सा वाष्पे मयि लज्जामंथरातारकेण निपत्तित पीता श्रुत्वा चाक्षुषः दृष्ट्वा मानहर्षितेन भामि मरणोत्साहतया सूचित। ठीक है, इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, राजन राजसुता नापाठयति माम देव्यो अपि तुष्लिः स्थिता कुब्जे भोज्यः माम कुमारः सचित वयनः द्यादिता भुंजते इत्थं नाथः शुष्कवारिः भवन्ते मुक्तो
ध्वगे पंचरात चित्रस्नान अवलोक्य शून्यवल भावेक एकम भासते। ठीक है, ये सुंदरी क्या का कार्यवश बाहर गए हुए, ये पेज नंबर 477 पर है। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। हे प्रियजन, फिर नहीं मिलेंगे और इस प्रकार तुम्हारे लिए चिंता करनी चाहिए। तुम तो वैसे ही बहुत दुबली हो। मेरे इस प्रकार से कहने पर लज्जा के कारण स्थित पुतली वाले घरने पर आंसू पी जाने वाली, रो कर जाने वाली नेत्र तुमको देख करके नायिका के हास होने वाले मरण के उत्साह प्रदर्शित किया है। यहाँ मित्रों के साथ यात्रा का विचार क्यों छोड़ दिया है और इस प्रकार रूप अर्थ है पूछे गए नायक का कथन किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है सुंदरी प्रियजन नहीं मिलते हैं, इसलिए यह दुख का कारण है और दुबली हो गई है, स्थित हो गई है, जो नहीं है उसको भी बता रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। जो राजपुत्री मुझे रोज़ पढ़ाया करती है राजकन्या, आज तुम नहीं पढ़ा रही हो, यह क्या बात है? वह रानियाँ चुपचाप हैं, बोलने की आवाज़ भी सुनाई नहीं देते हैं। अरे तुम कुब्जा दासी, मुझे खाना दो। और क्या राजकुमार उन मंत्रियों की जो है या मित्रों के तभी खाना नहीं खाया है जो मेरे खाने के लिए विलम्ब कर दिया? हे राजन, आप शत्रुओं के महल में उधर आते आते राहगीरों के द्वारा पिंजड़े में थोड़ा सा तोता शून्य कोठे पर चित्रित अंकों का राज परिवार के लोगों को विचार करके इस प्रकार से कह रहा है, क्या आपको आमंत्रण प्रस्थान और उद्यत जा करके शत्रु सहायता जो है चले गए और प्रस्तुत होने पर वह जो है कथन किए गए, इसलिए अप्रस्तुत अलंकार दूसरे का भेद का उदाहरण है। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण है। चौथा उदाहरण 10 उदाहरण दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तीसरा उदाहरण देख लो, कमलिनी के पत्ते 778 पर। कमलिनी के पत्ते पर पानी बूंदों उस मूर्ख जनो मोती समझ रही है और कि मुख से बहुत सी छोटी मूर्खता की बात है, इसलिए इसकी भिन्न मूर्खता जो है सुनो। अंगुली और अगले भाग से सीधे उठाने पर अंगुली में लग करके सूख जाने के कारण लुप्त हो जाने पर मुक्ता मणि उड़ करके कहाँ चली गई है, सोच करके वह दिन रात सो नहीं पाती है। मूर्खों का अनुचिति और स्थान मत बुद्धि और यह सामान्य बात से यह प्रस्तुत होने पर, सामान्य बात छोटी सी बूंद को देख करके वह कह रही है तो मोती है, मोती ये कहाँ चला के छूते ईमान। हाँ, तो इसी को टेंशन में रात दिन पड़ी है। चलिए चौथा उदाहरण देख लीजिए। जो पुरुष वैर का बदला अपने मित्र स्त्रियों की आंखों को पोंछ रहा है और वह पूज्य है, वह मर्द है, नीतिज्ञ है, लक्ष्मी का अधिकारी है और उसी का जीवन सफल है। यह कृष्ण जो तीन मार करके नरकासुर की स्त्रियों को दुख को दूर करके तुम प्रशंसा के पात्र हो सकते हो, विशेष होने पर यह कोई वैर का बदला देकर मित्रों की स्त्रियों के दूर नहीं करता है। श्लाघ्य होने पर भी सामान्य कथन यह प्रस्तुत और चौथे भेद का उदाहरण है। तुल्य के प्रस्तुत होने पर और तुल्य कथन के 3 प्रकार के हो सकते हैं, श्लेष, समासोक्त और सादृश्य। और इस प्रकार से 3 तुल्य कराने से और वह 3 उदाहरण आगे दिखाई दिए गए हैं। इसी के 3 उदाहरण दिए गए हैं, जैसे का, खा, गा करके है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार से आप लोग का अब अगला अलंकार अतिशयोक्त अलंकार है, उसको देखा जाएगा। मम्मट के अनुसार 4 भेद होते हैं, अतिशयोक्त विष्णुनाथ के अनुसार 5 भेद होते हैं। ठीक है, अतिशयोक्त मीन बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसमें बात किया जाता है। हाँ, उपमान द्वारा, उपमेय का निराकरण द्वारा जो है अभेद का कल्पित जो है अध्यावसान और प्रस्तुत रूप में द्वितीय प्रकार का यदि कोई कल्पना किए जाए तो कार्य पौरावर्णिक अतिशयोक्त समझनी चाहिए। उसके बाद है प्रतिस्तुपमा अलंकार है। ठीक है, ये भी बहुत नहीं है, दृष्टांत है, ये है थोड़ा सा। उसके बाद आपका है
तुल्योगितः अलंकार है, ठीक है। दीपक अलंकार है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अलंकार ये सबके लिए है भैया, इसीलिए टीजीटी भी लिख देते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए सबके लिए है, क्योंकि कोई भी अलंकार, बहुत बार दीपक पूछा गया है, बहुत बार अप्रस्तुत पूछा गया है, बहुत बार निदर्शना पूछा गया। तो ये एक लाइन में अलंकार की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक लाइन पूछ लेता है तो उसमें समझ में नहीं आता कौन सा अलंकार है, थोड़ा सा भी पढ़े रहेंगे ना तभी समझ में आएगा। इसमें 61 अलंकार का प्रयोग बताया गया भैया, 61 अलंकार की चर्चा होगी, धीरे 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 सब बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा चलते रहते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसकी चर्चा होती रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके बाद अब आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। उसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप जो है, जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं, करबद्ध निवेदन है वो सब्सक्राइब कर लें। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो है अगर मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपका कर्तव्य बनता है कि सब्सक्राइब बन जाइए, जिससे कि आप लोग के सहारे से आदमी जो है, हम लोग भी आगे बढ़ें, हम लोग को मनोबल भी आगे बढ़े, हमारी टीम को आगे बढ़े मनोबल, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट के हैं तो अगर आपको लाभ मिल रहा है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, टाइम से आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आपको वीडियो बहुत जल्दी, कम 9 से 10 के बीच में आपका पीजीटी मिल जाएगा, 12 से 1 बीच में आपका टीजीटी आपका व्याकरण की मिल जाएगा। शाम 4-5 बजे तक आपको, हमको लगता है हम निःशतकम का एक वीडियो हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सोचते हैं समय समय पे मिले वीडियो, जैसे कि आप अपने काम को रोक करके जब भी आपको समय लगे तो आप उसको अवश्य देख लिया करिए, ठीक है। और उसमें लाइक कमेंट जो हो सके अवश्य कर दिया करिए, जिससे आप जो है हमारे लोग का मनोबल आगे बढ़े, ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो का अंत करते हैं, द एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।